मार्केट लगातार गिर रहा है, कितना और गिरेगा, क्योंकि निफ्टी के अंदर आज भी 17,400 का लेवल हमें देखने को मिला है। यानी निफ्टी के अंदर भी जबरदस्त उठापटक आज का दिन रहा है। और उधर से अगर हम देखें, कॉल लेने वाले भी और पुट लेने वाले भी दोनों ही ट्रैप होते नजर आए। मार्केट के अंदर बड़ी उठापटक वाला सेशन रहा है आज का दिन। अब कल का दिन कैसे रहने वाला, गैप अप होगा या और नया लो लगा सकता है निफ्टी, उसको लिए हमने बिल्कुल देखना होगा लेवल टू लेवल। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी ने 39,400 का लो को बिल्कुल टेस्ट किया है। यानी मार्केट के ऊपर दबाव बिल्कुल देखने को मिल रहा है। एक ऊपरली लेवल पे जाते ही मार्केट के अंदर प्रॉफिट बुकिंग हावी हुई आज भी। यानी एक तरह से मार्केट पूरा दबाव, तो मार्केट के लिए बड़ा उठापटक सेशन रहने वाले अगले 3 दिन, क्योंकि बजट आ रहा है। बजट से पहले मार्केट थोड़ा नर्वस हो चुका है। उधर से स्कैम को लेकर मार्केट के अंदर न्यूज अभी भी खलबली मची हुई है। तो चारों तरफ से जो सेंटिमेंट रहने वाले, एक बड़ी उठापटक, बड़ी वोलेटिलिटी वाले रहने वाले। तो लेवल टू लेवल मार्केट को वॉच करके चलना पड़ेगा, क्योंकि ट्रैप होने से भी बचना है। मार्केट के अंदर लॉस नहीं करना है, ट्रैप होने से भी बचना है। बड़ा खतरनाक वोलेटिलिटी वाले सेशन अभी रहने वाले, यानी एक तरह से मार्केट के ऊपर खतरा अभी भी बरकरार नजर आ रहा है, जैसे दबाव देखने को मिला। लेकिन लास्ट के टाइम में एक रिकवरी जरूर दिखाया मार्केट ने, ये वाली रिकवरी। इस रिकवरी को कितना पॉजिटिव मानेंगे, क्या ट्रैप जोन है, उसको समझ लेते हैं यहाँ पे। देखो, आज मार्केट के अंदर बैंकर वोलेटिलिटी थी, बैंकर वोलेटिलिटी वाला दिन था। यानी पूरी तरह से मार्केट एक तरह से दोनों साइड से मूवमेंट दे रहा था। अब ऐसी मूवमेंट में बिल्कुल प्रॉफिट तो निकालना होता ना, वही हमने बिल्कुल यहाँ पे पूरा कोशिश किया है। मार्केट के अंदर अच्छी तरीके से हमने प्रॉफिट निकालने में बड़े कामयाबी जरूर हासिल की। मैं आपके साथ डेली शेयर करता हूँ कि कहाँ पे प्रॉफिटेबल बनता है, कहाँ पे नहीं बनता है। पूरा सेटअप आपको समझा के चलता हूँ। लाइव स्ट्रीम भी चलती है 9 बजे से लेके 3 बजे तक, बिल्कुल आपके साथ लाइव रहता हूँ। बिल्कुल पूरी तरह से आपको सपोर्ट करने की कोशिश रहती है मेरी। फ्री में सपोर्ट रहता है। ट्रेडिंग विद विकास चैनल है, जहां पर मैं लाइव रहता हूँ 9 बजे से 2-3 बजे तक। बिल्कुल आपको पूरा 5-6 घंटे तक पूरा सपोर्ट किया जाता है। ट्रेडिंग विद विकास यूट्यूब चैनल है, जहां पे लाइव स्ट्रीम मिलेगी आपको डेली। स्ट्रीम के अकॉर्डिंग आपको लाइव चार्ट पे आपको ट्रेड लेने में मदद की जाती है, फ्री में सपोर्ट किया जाता है। और इससे ज्यादा मैं क्या दूंगा। तो आपको चारों तरफ से सपोर्ट किया जा रहा है। तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया गया है, डिस्क्रिप्शन के अंदर उस पर लिंक पर क्लिक करके बड़ी आसानी से आप ज्वाइन हो सकते हो। और टेलीग्राम का भी लिंक दिया गया है, दोनों के लिंक दिए गए हैं, दोनों को टेस्ट करके बिल्कुल फॉलो कर सकते हैं मुझे। कभी कभी प्रॉफिट ज्यादा आता है तो खुशी भी हो जाती है। तो चलिए बात करते हैं हम कल की मार्केट के लिए, कि निफ्टी के लिए हमने पूरा यहाँ पे सिखाने की कोशिश करूंगा आपको कि निफ्टी के लिए लेवल कौन से बन रहे हैं। देखो, आज निफ्टी के अंदर अगर हम देखें, यहाँ पे 17,400 का लेवल, जो हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि 17,400 का लेवल बड़ा ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहने वाला है। उसी सपोर्ट लेवल से मार्केट ने रिकवरी दिखाया है। सबूत के तौर पे लास्ट की वीडियो आप चेक कर सकते हो। आपको वही आपको बताया गया था कि 17,400 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहने वाला है। यानी 17,400 के लेवल से ही मार्केट ने एक अच्छी रिकवरी दिखाई लास्ट के टाइम में। और अच्छी रिकवरी के साथ मार्केट यानी 17,660 के अबव क्लोजिंग होने में कामयाब रहा। यानी जो गिरावट थी मार्केट ने, उसको बड़ा ही रिकवर करने का पूरा कोशिश किया गया यहाँ पे। यानी निफ्टी के अंदर हम देखें तो यहाँ पे 300 पॉइंट की हमने मूवमेंट देखने को मिली है, 300 पॉइंट की। यानी 17,700 के लेवल तक मार्केट हाई लगाता है और नीचे 17,400 तक। यानी बड़ी खतरनाक वोलेटिलिटी वाला दिन रहा। इस मूवमेंट के अंदर काफी रिटेलर फंसते हुए नजर जरूर आए हैं, क्योंकि मैं कमेंट देख रहा था कितने कॉल की साइड, कितने पुट की साइड, पूरा यहाँ पे एनालिसिस करके चल रहे थे। उसी लेवल से हम बता रहे हैं कि 17,400 17,700 के लेवल में ही कितने रिटेलर ट्रैप भी हुए हैं आज के दिन, क्योंकि ट्रैपिंग जोन चल रहा था। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे इसके साथ ऑप्शन डाटा की, ऑप्शन डाटा से भी हमने क्लियर व्यू निकल के आ जाएगा कि कहाँ पे मार्केट का जो सिनेरियो बनता जा रहा है। क्योंकि यहाँ पे अगर हम बात करें, ये वाला लेवल मार्केट ने क्लोजिंग जरूर दिखा था, लेकिन लास्ट की पहली कैंडल के साथ जब मार्केट ने ट्रैप किया तो बड़ी धमाकेदार ट्रैपिंग हुई। उसके बाद फिर मार्केट ने लो लगाया, उसके बाद फिर यहाँ पे, यानी एक तरह से डबल अच्छा खासा मूवमेंट हमने मार्केट के अंदर देखने को मिला। तो नीचे की साइड ये 17,400 हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा, 17,400। अब ऊपर की साइड जो मार्केट ने आज का सुबह भी हाई लगाया और उसके नियर ही क्लोजिंग दिया, तो यानी एक रेजिस्टेंस जो हमारे लिए काम करेगा 17,700 का बड़ा ही, क्योंकि मूवमेंट बड़ी है, वोलेटिलिटी बड़ी है। तो इस मूवमेंट के अंदर 300 पॉइंट की निफ्टी मूवमेंट दे रहा है। तो बड़ी मूवमेंट के अकॉर्डिंग स्टॉप लॉस
और रेजिस्टेंस जो बन के आ रहे नीचे की साइड 17,400। आज का कल का भी यही आ रहा था स्पोर्ट और अब भी, यानी एक तरह से स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट बन चुकी है 17,400 की। 17,700 रेजिस्टेंस का काम करेगा। जैसे ही 17,700 के अबव मार्केट आपको मूवमेंट देगा एक अच्छे, ये देखो अच्छे तरीके से आपको समझा रहा हूं। यहाँ पे ये वाला जो लो लगा है, ये तो हमने बना लिया भाई 17,400 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। अब अपसाइड की अगर हम बात करें, ये वाला 17,700 का, 17,700 के अबाउ जैसे ही मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट देगा तो ये वाला मूवमेंट हमने मिलने को आशंका हो जाती है। और ये वाला मूवमेंट क्या आ रहा है 17,900 का, यानी 17,900 का अपसाइड पर रेजिस्टेंस अगर मार्केट रिकवरी दिखाता है। नहीं तो इसी मूवमेंट के दायरे में भी घूम सकता है बाजार 17,400 से लेके 17,700 तक। अब हम अगर इसके ऑप्शन डाटा की बात करें, लेकिन उससे पहले मार्केट कितना और गिरेगा उस लेवल को भी देख ले। अगर 17,400 का लेवल अगर यहाँ पे ब्रेकडाउन देता है तो फिर कितनी बड़ी गिरावट आएगी उसको भी देख लेते हैं। तो मैं बात करूंगा यहाँ पे 17 अक्टूबर की और 14 अक्टूबर की। 14 अक्टूबर से लेकर 17 अक्टूबर तक जो मार्केट ने यहाँ पे मूवमेंट दिखाई थी, यानी एक तरह से 17,330 और 17,200 के लेवल से ये मार्केट ने मूवमेंट दिखाई थी। अगर 17,400 का लेवल ब्रेकडाउन देता है तो यहाँ पे 17,330 17,200 के लेवल भी आने वाले मूवमेंट के अंदर हमें देखने को मिल सकते हैं। अब हम अगर इसका ऑप्शन डाटा लगाए तो ऑप्शन डाटा के साथ हमारा क्या हो जाएगा स्ट्रॉन्ग व्यू, और उसके साथ हम क्या निकालेंगे पीसीआर रेशो। तो पूरा यहाँ पे और एफआई डाटा चारों तरफ से मार्केट को खंगाल के चलेंगे, तभी तो मार्केट के अंदर प्रॉफिट कमाते हैं। ये आ गया हमारे सामने ऑप्शन डाटा। तो ऑप्शन डाटा यहाँ पे क्या बोल रहा है आपके सामने देखो, 17,400 के लेवल पे अगर हम बात करें, अच्छी खासी 47,000 की पुट राइटिंग नजर आ रही है। तो ये हमारे लिए क्या काम कर रही है 17,400 एक सपोर्ट का काम कर रही है ना आपके सामने। और अब इसके सामने लेकिन 17,700 के लेवल पे अगर हम देखें, यहाँ पे कॉल राइटिंग जो आ रही है ना 57,000 का बड़ा जबरदस्त यहाँ पे कॉल राइटिंग आ रहा है। तो ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है हमारे लिए 17,700 का। अब 17,700 के अबाव यहाँ पे कॉल राइटिंग किस लेवल पे आ रही है 17,800 के लेवल पे देखो 90,000 की आ रही है, और 17,900 के लेवल पे देखो तो भाई 80,000 की आ रही है। यानी अपर साइड पे अच्छी खासी मैसिव कॉल राइटिंग भी है। तो मार्केट के अंदर अपर साइड से प्रॉफिट बुकिंग आने के चांसेस भी बन जाते हैं क्योंकि मैसिव कॉल राइटिंग आ रही है। तो यहाँ पे 17,000 सेकंड रेजिस्टेंस होगा 17,900 का, ये इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए। देखो ये लेवल टू लेवल बना के बिल्कुल चलना होता है। आप सोचते हो सीधा आपको पता चल जाए कॉल कहाँ पे पुट कहाँ पे है, बनती है लेकिन लेवल टू लेवल बनती है। ऐसे नहीं कि आप कहीं भी उठा लोगे। जब मार्केट के अंदर आए आपने आईडी लॉगिन की और आपने कॉल उठा लिया पुट उठा लिया, ऐसे नहीं होता भैया। लेवल टू लेवल मार्केट को वॉच करके एनालिसिस करके किया करो। प्रॉफिट बनता है, मार्केट देता है 100% देता है, और लॉस भी रिकवर होता है, ठीक है। लेकिन आपको पेशेंस बना के रखना होता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे पीसीआर रेशो की बात करें, पूरा यहाँ पे अब क्या बात करें निफ्टी के पीसीआर रेशो की बात करते हैं। तो पीसीआर रेशो जो निकल के आता है ना, उससे थोड़ा सा एनालिसिस ये हो जाता है कि मार्केट एक गैप अप दिखा सकता है, गैप डाउन दिखा सकता है। अभी सिनेरियो क्या बन रहा है ओवरऑल, थोड़ा सा ये पीसीआर रेशो देख के भी हमने पुट कॉल रेशो से पता चल जाता है। तो निफ्टी का पीसीआर रेशो निकाल लेते हैं, पुट का टोटल ओपन इंटरेस्ट और कॉल का टोटल ओपन इंटरेस्ट। तो पीसीआर रेशो निकल के जो आएगा, पीसीआर रेशो इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो पीसीआर रेशो जो निकल के आ रहा है 0.57, यानी एक तरह से अभी भी मार्केट के ऊपर दबाव खतरा बरकरार नजर आ रहा है, यानी अपर साइड से प्रॉफिट बुकिंग आने के चांसेस हो जाते हैं। तो ऐसे मार्केट का सिनेरियो निकालना बहुत जरूरी होता है कि मार्केट के अंदर अभी लेवल टू लेवल क्या बन रहे हैं। अब हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं, निफ्टी का तो हमने कर लिया, अब हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं। तो ये आ गया बैंक निफ्टी का चार्ट आपके सामने, और बैंक निफ्टी के चार्ट को सीख लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर आपको किसी की टिप्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो बैंक निफ्टी ने आज की अगर हम बात करें यहाँ पे 40,800 के लेवल को हाई लगाने की कोशिश की, 40,800 के लेवल को, लेकिन उसके बाद जैसे ही यहाँ पे ब्रेकआउट आया उसके बाद फिर से गिरावट आई और नीचे लो की तरफ गया 39,400 की तरफ। यानी इतनी बड़ी वोल्टिलिटी मार्केट के अंदर देखने को मिल रही है, इतनी बड़ी भयंकर इनके कैंडल इतनी हजार पॉइंट की आ रही है। तो भाई बड़ी जबरदस्त वोल्टिलिटी है, बड़ा भयंकर वोल्टिलिटी वाला सेशन चलेंगे 3 दिन, ये नोटिस में रखना है। बजट आ रहा है, बजट से पहले मार्केट
बड़ी उठापटक दिखा रहा है आपको। तो यहाँ पे 39,400 के लो को जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे लगा तो एक इंट्राडे यहाँ पे सपोर्ट बन गई 39,400। ये 39,400 हमारे लिए एक छोटा सा सपोर्ट का काम करेगा इंट्राडे लेवल के लिए। तो ये हम बिल्कुल एक सपोर्ट मान के चलेंगे भाई। लेकिन अपसाइड मार्केट ने 40,800 को भी एक हाई लगाया, तो ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। बड़ी सिंपल स्ट्रेटेजी समझा रहा हूं आपको, कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की ऊपर जरूरत नहीं है। ये मार्केट ने हाई लगाया है, ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, यानी 40,800 का। और नीचे लो लगाया मार्केट ने ये वाला, ये हमारे लिए एक सपोर्ट का काम करेगा, और ये सपोर्ट बन रहा है 39,400 का। भाई मार्केट के अंदर वोलेटिलिटी इतनी भयंकर है, तो यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस तो बड़े भयंकर बनेंगे। ये तो आगे आपको सिंपल, अब मार्केट के अंदर कहां से कॉल बनेगी, कहां पे पुट बनेगी, उसको भी समझना जरूरी हो चुका है कि बैंक निफ्टी के अंदर वोलेटिलिटी इतनी आती है, प्रॉफिट भी डबल डबल आ जाता है। एक कॉल 100 रुपए की 500 हो जाती है। तो वही अगर हम यहाँ पे देखें तो अभी 39,400 का जो सपोर्ट बना है कितना अच्छा बना है उसको देख लेते हैं। देखो मैं बात करूंगा 17 अक्टूबर की, वहां पे भी 14 से 17 अक्टूबर की बात करी थी। उस टाइम भी निफ्टी बैंक के अंदर जो लो लगा था 39,200 का, तो मैं जो स्पोर्ट बनाऊंगा 39,200 का, 400 स्पोर्ट जरूर बनाया लेकिन 39,200 का एक सपोर्ट काम करेगा मार्केट के बैंक निफ्टी के लिए। अपसाइड की अगर हम बात करें, पहले हम मान सकते हैं कि अपसाइड जो हाई लगाया है 40,800 का एक रेजिस्टेंस हमारे लिए काम करेगा, बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। 40,800 के अबाउट जैसे ही मार्केट अपसाइड की मूवमेंट दिखाता है एक ब्रेकआउट के बाद, तो हमें मूवमेंट जो नजर आएगी यहाँ पे, अगर हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाएं तो बड़ी सिंपल स्ट्रेटेजी आपको समझ में आएगा। ये वाला लेवल देखो, ये वाला लेवल, तो ये मार्केट के लिए 40,800 का तो बड़ा हो गया भाई रेजिस्टेंस हमारे लिए। यहां से मार्केट निकलेगा तो ही हमें मार्केट यहाँ पे 41,400 की मूवमेंट दिखाएगा, यानी यहाँ पे 500-600 की मूवमेंट, ये हमारे लिए कॉल का एरिया बन जाएगा। फिर ये कॉल साइड का एरिया, और नीचे सपोर्ट क्या बन जाएगी फिर 40,800 की। अभी 40,800 हमारे लिए क्या बन रहा है, एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है 40,800। नीचे सपोर्ट मैंने क्या बनाई है अभी पीछे का बैक डाटा देख के, ये वाली सपोर्ट जो बनी है 39,200 की। मार्केट के अंदर वोलेटिलिटी बड़ी भयंकर हो चुकी है, तो यहाँ पे 39,200 का है अभी इंपोर्टेंट सपोर्ट बन रहा है। इंट्राडे के तौर पे आप वाच कर सकते हो, स्कैल्पिंग के तौर पे 400 की सपोर्ट, लेकिन अभी जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नजर आ रही है 39,200 की आ रही है। अब हम इसका पीसीआर रेशो और ऑप्शन डाटा निकाल लेते हैं, फिर इसके बाद निकालेंगे एफआई डाटा। तो एफआई डाटा भी निकाल लेते हैं, साथ के साथ पीसीआर रेशो, ऑप्शन डाटा, बैंक निफ्टी का ऑप्शन डाटा आपके सामने ये लगा लेते हैं, और साथ के साथ व्यू स्ट्रॉन्ग बनाना जरूरी है, तभी तो मार्केट के अंदर प्रॉफिट आता है। अभी अगर हम देखें यहाँ पे 39,000 के लेवल पे, 39,000 के लेवल पे यहाँ पे जो पुट राइटिंग नजर आ रही है 55,000 का बड़ा जबरदस्त यहाँ पे पुट राइटिंग नजर आ रहा है भाई। तो ये हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा 39,000 ऑप्शन डाटा के अकॉर्डिंग। अब आप बोलोगे कि 39,200 वहां पे बना दिया है, आप यहाँ पे ऑप्शन डाटा के अंदर ये बना रहे हो, ऑप्शन डाटा के अंदर राउंड फिगर लेके चलोगे तो प्रॉफिट में आओगे। एक स्ट्रेटेजी है, उसके ऊपर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ सिखाने के लिए ऑप्शन डाटा के अकॉर्डिंग कैसे ट्रेडिंग होता है। तो क्योंकि दोनों का व्यू बना के चलना पड़ता है। तो यहाँ पे 39,500 के लेवल पे अगर हम देखें तो यहाँ पे भी अगर हम देखें अच्छी खासी क्या आ रही है पुट राइटिंग 50,000 का। तो सबसे अच्छी सपोर्ट कहां बनेगी 39,000 की, 39,000 की बड़ी अच्छी वाली सपोर्ट बनेगी। अपसाइड की अगर हम बात करें यहाँ पे 40,500 के लेवल पे, यहाँ पे कितना आ रहा है 43,000 का अच्छा खासा कॉल राइटिंग आ रहा है। कॉल राइटिंग कहां पे आ रहा है 40,000 के लेवल पे, और मार्केट ने क्लोजिंग कहां दिखाई है 40,000 के ऊपर। यानी एक तरह से जो इंपोर्टेंट हमारे लिए क्या बनेगा यहाँ पे 40,400 500 के लेवल पे अगर हम देखें तो अच्छी खासी कॉल राइटिंग आ रही है 43,000। ये सब ट्रैप करने का जोन बन रहा है, ट्रैप जोन बन रहा है। यहाँ पे हमारे लिए रेसेंस जो अभी भी काम करेगा 40,500 का एक रेसेंस काम करेगा 40,500 का। 40,500 के अब अगर हम बात करें 41,000 के लेवल पे यहाँ पे 74,000 का बड़ी जबरदस्त कॉल राइटिंग आ रही है। तो ये हमारे लिए रेसेंस जो काम करेगा 41,000 का अप साइड की तरफ, यानी ऊपर की साइड, यानी दोनों तरफ से जो यहाँ पे मूवमेंट बन रही है ना बड़ी भयंकर वोलेटिलिटी वाली बन रही है। नीचे की साइड हम सपोर्ट क्या बना चुके हैं यहाँ पे 39,000 का, 39,000 का। अब हम इसका पीसीआर रेशो चेक करें, पीसीआर रेशो तो वो निकाल के आ रहा है अभी पुट कॉल रेशो दोनों का निकाल के, यानी पुट के टोटल के और कॉल का टोटल दोनों को डिवाइड कर देते हैं यहाँ पे
पुट का टोटल और कॉल का टोटल को दोनों को डिवाइड करके पीसीआर रेशो जो बन रहा है ना, बड़ा ही वोलेटिलिटी वाला बन रहा है। तो पीसीआर रेशो आया, पीसीआर रेशो 0.49, यानी अभी भी मार्केट के ऊपर क्या नजर आ रहा है आपके सामने, एक वीकनेस दिखा रहा है, वीकनेस दिखा रहा है मार्केट, लेकिन एक रिकवरी की संभावना है, क्योंकि 0.50 के लेवल से मार्केट एक पीसीआर रेशो होता है, उसको रिकवर करने की थोड़ा सा मूवमेंट दिखा सकता है, लेकिन अप साइड से प्रॉफिट बुकिंग आने के चांसेस बन जाते हैं, इसलिए लेवल टू लेवल मार्केट को आगे कदम कदम बढ़ा के चलना पड़ता है। तो एफआई डाटा को भी चेक कर लेते हैं, अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा पूरा मार्केट का सिनेरियो। तो ये वीडियो अच्छी लगे दोस्तों, लाइक शेयर जरूर करें।